भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तौली चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि कथा में, राम कथा में हम आपको दर्शन कराते हैं रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तीनों देवियां ढूंढती ढूंढती आई, कहाँ है हमारे पति। तब नारद जी ने बताया वहां चले जाओ, अनसुईया के यहाँ पर पतिव्रता नारी है। तब जाकर के अपने अपने पतियों को देखा तो 6-6 महीना के बालक हो गए। अत्रि मुनि के आश्रम में 6-6 महीने के बालक बन के पड़े। अनसुईया ने कहा ले जाओ अपने अपने पतियों को, माता इनको मुक्त कर दो, इनको बंधन से मुक्त करो। तब जाकर के पति के चरणों का ध्यान किया और पुनः उनको 6-6 महीने के रूपों से परिणत कर दिया। तब अपने अपनी रानियों को लेकर के पधारे। बोल भक्त वत्सल भगवान। तब वो देवियां रानियां गई तो माता अनसुईया को सबसे अच्छा धर्म समझा। एक ही धर्म एक व्रत पूर्ण। बेटी मैं तुम्हें एक ही बात बताती हूँ, भगवान भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम्हारा एक ही व्रत है, श्रृंगार करो तो पति के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, अन्य किसी को दिखाने के लिए नहीं। एक ही धर्म एक व्रत है मां, एक ही धर्म एक व्रत है मां। साहे वचन मम पति पद प्रेमा, साहे वचन मम पति पद। सालग्राम से जामुन तोड़ने लगे, सालग्राम पानी में गिर गया, जामुन को रख दिया। बोले यही सालग्राम की तरह लग रहा है, इसी की सेवा करेंगे। सुतीक्ष्ण जी अरे भगवान के परम भक्त है, 5 वर्ष का वैरागी महात्मा है। वैसे तो उम्र तो हजारों वर्ष है, लगता है 5 वर्ष का ब्रह्मचारी है। गुरुजी ने कहा बेटा ये सालग्राम जी कहाँ है? बोले गुरुजी बहुत सेवा करी है ना, तो ये थोड़े से सामले हो गए, घिस घिस करके बहुत सेवा। इतनी सेवा करी कि आज अगस्त ऋषि समझ गए कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा भक्त है सुतीक्ष्ण, और इसके सेवा के द्वारा भगवान जरूर इसको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने जानकी से कहा देवी चलो ना, एक सुतीक्ष्ण भक्त है, वो तो सालग्राम को जामुन बना करके मेरी पूजा कर रहा है। आज सुतीक्ष्ण को भगवान ने दर्शन दिया। सुतीक्ष्ण ने कहा भगवान जो गुरु शिष्य को दर्शन, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है और गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप मेरे गुरु को दर्शन देने चलो। धन्य है ये सुतीक्ष्ण, आज गुरु का इसने अपने का कल्याण कर दिया। कहने का भाव क्या है, गुरु कैसा भी हो, जिस शरीर से जिस वाणी से आपने इसको गुरु माना है उसका हमको कल्याण करना है। गुरु कैसा भी हो, वैसे तो गुरु राम कुछ आप मेरे समान मुझे दिखाई दे रहे हो थोड़ा सा। राम ने कहा हमारे साथ तो जानकी जी है, लक्ष्मण से बात कर लो। हाँ हमारे साथ तो संग में लाए, हम तो ये नहीं लेके आए। लक्ष्मण की तरफ गई, ए भोले भाले इधर आ, ये तो भोला है, तू थोड़ा सा तीखा है, इधर आ, विवाह कर ले हमसे। लक्ष्मण ने कहा जो नारी अपने पति का परित्याग करके अन्य किसी पुरुष के संग में आ जाती है, चल के उसको नट्टी कहा जाता है। और तुम क्या कह रही थी कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, तुम में कुछ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तुम मेरे लायक हो। नट्टी तुम सुंदर बन के आई हो तो तुम्हारी सबसे पहले नाक काट देता हूं। और ध्यान से सुनो मेरी माता बहन, नाक की ही सुंदरता है शरीर में। भगवान ने सबकी नाक अलग अलग बनाई है, जरा ध्यान से देख लो। बोल रामचंद्र भगवान की जय। उसके हाथ से मैं अग्निदान प्राप्त कर लूं, यही तुम मुझे वरदान दे देना। और मेरे भाई बहनों जो गए वो गति तो दशरथ को प्राप्त नहीं हुई, विधाता आज राम की गोदी में प्राणों को तज दूंगा। मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा? और राम जी की आंखों में आंसू है, वहां जल भी नहीं है, वहां नमक भी नहीं है। भगवान ने रो रो करके जटायु के पंखों को साफ कर दिया।
भगवान राम की आंखों के आंसू गरम गरम निकल रहे हैं और आंसू खारा भी होता है और गिर भगवान के चरणों से लिपट गए। जो गति है रोज झाड़ू लगाती है, अंगना को साफ करती है, कभी ना कभी तो मेरे राम आएंगे। पद पंकज नाथ चढ़ाया करूं बन प्रेम पुजारिन तुम्हारी प्रभु तेरी आरती भव्य उतारा करूं। आप मेरे मन के मंदिर में कौरवों की सभा में, पांडवों की सभा में विदुर जी रहते थे। विदुर जी ने दुर्योधन को जब समझाया, दुर्योधन शरीर का कोई अंग खराब हो तो उसको काट देना चाहिए। अरे भैया, तुमने पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दी, तेरी बुद्धि खराब हो गई दुर्योधन। तो दुर्योधन ने भी उस समय विदुर का अपमान किया था, महात्मा का। विदुर जी से कहा, काशी के पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले विदुर, तू हमको उपदेश करता है। और जिस समय से विदुर कौरवों का साथ छोड़ के चला गया, समझ लेना ध्यान से भाई बहन, उसी समय से कौरवों की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई और आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। लेकिन भाई बहन, रामचंद्र को नबर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी की भेंट माता जानकी से हुई। विभीषण रावण को छोड़ के चले, माता जी का दुख दूर होने लगा। माता जी ने कहा, एक बात बता हनुमान, राम जी की सेना में छोटा रूप धारण किया, अतलब रूप धरे वो हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवान। हनुमान जी माता के सामने छोटे बन गए और महापुरुषों के सामने छोटा बन के रहना चाहिए, बड़ा बन के नहीं। माता के सामने हनुमान जी छोटा रूप धारण करो। माता घबरा गई, अरे ये तो कह रहा है। माता जी ने कहा, हाँ हाँ विश्वास हो गया। सुन सुत करे रखवारी, परम सुबट रचनी चर भारी। माता, मुझे हनुमान जी ने गदा नहीं मारा, कछ मारे से कछ मरे से कछ मल सुधर दूर, कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट भल भूर। दयहु हरस समेत पवन सुत, कहूँ तात मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी राम जी के श्री चरणों में जाकर के प्रसन्न हो गए। हनुमान जी की भावनाओं को देख के सुग्रीव की सभी सेना समझ गई, जामवंत समझ गए, बानर समझ गए, आज हनुमान जी हमारे कार्य को सिद्ध करके आए हैं, आगे बढ़े हैं। भगवान का नाम सबने लिया है। उनको वरदान मिला हुआ था कि वो पत्थर में, वो पानी में पत्थर बन के तैर जाते थे। नरनील कपितो भाई लड़काए आशीष पाई। उन्होंने राम सेतु के निर्माण में जो जो पत्थर लाते थे, भगवान राम का नाम लिखे और वही पत्थर तैरने लग जाता। राम से बड़ा अरे राम से बड़ा, बोलिए राम से बड़ा, राम से बड़ा संकट को नहीं देख सकता। रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने कहा, बस की सब बस करो, प्रभाव नहीं है, ये हनुमान के मुक्के का प्रभाव है। बोल हनुमान जी महाराज, ये उनकी गदा और मुक्के का प्रभाव है। आज अपने आप रास्ता बता रहे। शस्त्र से काम नहीं चलता तो फिर शास्त्र मालिक की निंदा कर रहा है। अंगद ने कहा, तुम उसकी निंदा करते हो? त्रिलोकी का राजा है वो राजाओं का राजा, महाराज धीराज है। अरे रावण, अगर तुम्हें अपने बलशालियों पर इतना भरोसा है और इतनी शक्ति का तुमको भरोसा है, तो मैं अपने पैर को तेरी सभा में डाल देता हूं, गढ़ा देता हूं। कोई बलशाली मेरे पैर को उठा दे तो मैं मां जानकी को यहां से मैं प्रतिज्ञा करता हूं लेकर के नहीं जाएंगे।
राम यहाँ से वापस लौट जाए। बढ़ा दिया अंगद जी। तो मम चरण सठकारी फिर ही एक एक बार में 100 योद्धा आए पर पैर टिस्से मिच नहीं। और जैसे ही अंगद के चरणों की तरफ चला, अंगद ने अपने चरण को पीछे खींच लिया। अरे मूर्ख रावण, तू माता जानकी का हरण कर लिया, मुझ बानर के रीछ के पैरों में पड़ने से क्या होगा। मैं आज तुमसे कहता हूं भगवान राम के चरणों को पकड़ ले, तेरा कल्याण हो। मैं जानता नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। जिसके नाम के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ ने भी विष का पान कर लिया हो और गले में कंठ में रोक लिया हो और उस पर भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ हो, ऐसे मेरे राम का सो दो शब्द बोलेंगे। कृष्ण स्वामरुता कृष्णिमा करा शुभम यावानो विदुखे सुजन्मया